गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठ जिसका शीर्षक है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत, इसके हिंदी अनुवाद को करने जा रहे हैं। ये पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। पाठ को पढ़ने से पहले इन्हें जान लेना बहुत आवश्यक है ताकि हमें पाठ की हिंदी को समझने में आसानी होगी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए पाठ को विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। अध्यय संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अध्यय मीन्स आज संपूर्ण विश्वे पूरे संसार में डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत इत्यस्य चर्चा श्रूयते चर्चा सुनी जाती है। अध्यय मीन्स आज संपूर्ण विश्वे यानी संपूर्ण विश्व में पूरे संसार में डिजिटल भारत की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव है। अस्य पदस्य इस पद का कै भाव है, क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति मीन्स ऐसी मनसी मन में जिज्ञासा उद्यते जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अर्थात आज हमें हमारे पूरे संसार में हमारे भारत की डिजिटल भारत की चर्चा सुनने को मिलती है। इस पद का भाव क्या है, इस पद का आशय क्या है, ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तिते। काल परिवर्तनेन सह काल परिवर्तन के साथ, समय के बदलने के साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तिते बदल गई। अर्थात जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे मनुष्यों की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता गया। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले प्राचीन समय में पुराने समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत् मौखिक था। अर्थात पुराने समय में ज्ञान मौखिक रूप से प्रदान किया जाता था। विद्याया च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें है। च मीन्स और विद्याया विद्या को श्रुति परंपराया सुनने से ही गृह्यते इसमें है ग्रहण किया जाता था। अनन्तरं तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्रो उपरि ताड़पत्रों के ऊपर च और भोजपत्रों उपरि भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरब्धम आरंभ हुआ अर्थात शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी कालेन समय बदलने के साथ कर्गदस्य कागज का च और लेखन्या लेखनी का आविष्कारेण आविष्कार हुआ। सर्वेषाम एव सभी के मनोगतानां मन के भावों को कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना शुरू हुआ। अर्थात जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ और उसके बाद सभी ने अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। अर्थात टंकण यंत्रस्य छपाई के यंत्र के आविष्कारेण आविष्कार से लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री सती बहुकालाय लंबे समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत् सुरक्षित हो गई। अर्थात जैसे छपाई के यंत्र का आविष्कार हुआ उससे
लिखी हुई सामग्री, टंकित हुई सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा पुनः अपि फिर भी अग्रे गता आगे बढ़ती रही, अर्थात हमारे भारत देश ने धीरे धीरे और अधिक प्रगति करना शुरू कर दिया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामक यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति संभव होते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र च और पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, च और लिख्यन्ते लिखी जाती हैं, अर्थात आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और कंप्यूटर के माध्यम से ही लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षा कर्त्यन्ते स्मः परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, अर्थात कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्षा यानी पेड़ों को कर्त्यन्ते काटा जाता था, परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से, बहुत ज़्यादा प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों के कटाई में न्यूनता भविष्यति, न्यूनता मीन्स कमी और भविष्यति मीन्स होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है, अर्थात कागज के उद्योग में कागज को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता था, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से पेड़ों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो बड़ा उपकार भविष्यति में होगा, अर्थात इससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्राप्त होगी। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना आज इस समय आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता जरूरत न अस्ति नहीं है, अर्थात आज यदि हम बाजार में जाते हैं तो पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि आदि ने सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थानं गृहीतवन्तो, स्थान ग्रहण कर लिया है, अर्थात अब हमें पैसे साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंकों में भी, वित्तकोश का अर्थ होता है बैंक, वित्तकोशस्य यानी बैंकों में भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र से यानी कंप्यूटर से संपाद्यन्ते संपूर्ण किए जाते हैं, अर्थात आज के समय में बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से पूरे होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग द्वारा अर्थात ऐप के द्वारा मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित, विनिमयाय लेन देन के लिए, सहायका संति सहायक हैं, अर्थात बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे ऐसे अनुप्रयोग हैं जो मुद्रा से रहित होकर भी लेन देन में सहायक होते हैं, अर्थात हम उनसे पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। अर्थात बैंक में भी आजकल सारे कार्य कंप्यूटर से होते हैं और बहुत सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं। कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्र अपि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत्, यात्रा करनी हो
रेलयान यात्रापत्र, रेल की टिकट, वायुयान यात्रापत्र, वायुयान की टिकट, अनिवार्यता अद्य न अस्ति। आज इनके टिकट की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमें यात्रा करनी हो, चाहे रेल से करें चाहे हवाई जहाज से करें, तो उसके टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। अर्थात सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र या सभी टिकट, अस्माकं हमारे, चलदूरभाषयन्त्रे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी सदृश्य, जिन्हें दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंदम ग्रहणम आनंद लेते हैं। अर्थात सभी टिकट हमारे मोबाइल के अंदर सुरक्षित होते हैं, जिनसे हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नैनुभूयते। चिकित्सालय अपि, अस्पतालों में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता, अद्य आज, न अनुभूयते नहीं होती है। अर्थात हॉस्पिटल में भी, अस्पताल में भी उपचार के लिए जाने पर रुपयों की आवश्यकता या रुपयों की ज़रूरत नहीं होती है। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्कम शुल्क यानी फीस, प्रदातुम शक्यते दी जा सकती है। अर्थात हम कार्ड के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं, वह दूर, न अतिदूरम, न मीन्स नहीं है, अतिदूरम मीन्स अधिक दूर, अर्थात वह दिन अधिक दूर नहीं है। यदा, जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम चलदूरभाषयन्त्रम, एकमात्रम एकमात्र, चलदूरभाषयन्त्रम चल दूरभाष यंत्र से या मोबाइल से, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को करने में, साधितुम समर्था भविष्यामः समर्थ होंगे। अर्थात वह दिन दूर नहीं है जब हम एक मोबाइल से सभी कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकतानां न भविष्यति। वस्त्रपुट के जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादियों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक आदि की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों, समाचार पत्राणां समाचार पत्रों की, अनिवार्यता जरूरतें, समाप्त प्राय भविष्यति समाप्त हो जाएंगी। अर्थात पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता न भविष्यति। अर्थात लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया अभ्यास पुस्तिका की, वा अथवा कर्गदस्य कागज की, च और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, अर्थात नए शब्दों की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य यानी अनजान रास्ते को, ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकता जरूरत, अनुभूति अपि न भविष्यति नहीं होगी। अर्थात किसी अनजान रास्ते को जानने के लिए मार्ग बताने वाले मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् यह सभी, एकनैव
एक ही यंत्रेण यंत्र से कर्तुम शक्यते किया जा सकता है, अर्थात ये सभी कार्य एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृहेषु विश्राम घरों में, कक्षम सुनिश्चितम कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय अस्पतालों में, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। विद्यालय में और महाविद्यालयों में भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि और अधिक क्या, दानम अपि दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्र ही यानी मोबाइल फ़ोन ही अलम पर्याप्त है, अर्थात ये सभी कार्य करने के लिए हमारा मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्या दिशि वयं भारतीया द्रुतगता अग्रेसराम। डिजि भारतम डिजिटल भारत की अस्सी दिशि इस दिशा में, वयम हम सब, भारतीय द्रुतगतया तीव्र गति से, तेजी से, अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात डिजिटल भारत की इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।